बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यू जस्ट नीड टू टेस्ट योर इंग्लिश व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। अपने इंग्लिश को आप टेस्ट करिए कि इन बातों को आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। हर सेंटेंस को हम यहाँ पे कम से कम 2-3 तरीके से कहेंगे और जितने तरीके से भी सेंटेंस को हम फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर को समझेंगे और ग्रामर समझेंगे। जैसे कि आपका गला कई दिनों से सूजा हुआ है। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो वाइफ इज सेइंग इट टू हस्बैंड। वाइफ ने हस्बैंड से कहा कि आपका गला कई दिनों से सूजा हुआ है। 2-3 तरीके से कहेंगे। देखिए, पहला तरीका हमारे पास में है, योर थ्रोट हैज बीन स्वॉलन फॉर डेज। हम यहां पर कह रहे हैं योर थ्रोट हैज बीन। देखिए, ऊपर कॉमा लगाने के बाद जहां भी आपको एस मिलता है देखने को, राइट, तो इसका मतलब या तो हैज है या इज है। आगे के ग्रामर से समझ में आ जाता है सामने वाले को। सो योर थ्रोट हैज बीन स्वॉलन फॉर डेज, यानी कि आपका गला कई दिनों से सूजा हुआ है। देखिए, इसमें हम हैज बीन स्वॉलन पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं पहले से अब तक। हैज बीन, हैव बीन, फिर से वही बात, बेसिक सी चीज कई बार डिस्कस हुई है कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन जब भी सुन लें तो समझ आइए ये बताया जा रहा है पहले से कुछ है और अब तक, राइट। सो योर थ्रोट हैज बीन स्वॉलन फॉर डेज, राइट। मान के चलिए अगर मैं प्रेजेंट में ही बताने लग जाऊं कि ये लैपटॉप यहां पर है, तो मैं कहूंगा दिस लैपटॉप इज हियर। ये लैपटॉप यहां पर है। अगर मैं अब बताने लग जाऊं आपको ये लैपटॉप 1 साल से यहां पर है, तो मुझे जब पहले से अब तक बताना है कि पहले से कुछ है, सो दिस लैपटॉप हैज बीन हियर फॉर 1 ईयर। सिमिलरली यहां पर हम ये कह रहे हैं ये थ्रोट हैज बीन स्वॉलन, इस अवस्था में है। स्वॉलन जो है वो एडजेक्टिव है, अवस्था बता रहा है आपके गले की। तो इस अवस्था में गला है कब से? कुछ दिनों से। योर थ्रोट हैज बीन, हैज बीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पहले से, कुछ दिनों से है। सो योर थ्रोट हैज बीन स्वॉलन फॉर डेज। आई होप समझ में आया होगा कि हैज बीन कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कह दूं ये थ्रोट इज स्वॉलन फॉर डेज, तो थोड़ा ग्रामर गलत हो जाएगा, राइट। तो पहले से कुछ है तो हैज बीन, हैव बीन कहना पड़ेगा हमको। आई हैव बीन टीचिंग मतलब पढ़ा रहा हूं पहले से, और इतना कह दूं आई एम टीचिंग यानी कि पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट में, राइट। तो पहले से कुछ तो हैव बीन कह देंगे। योर थ्रोट हैज बीन स्वॉलन फॉर डेज, इस तरीके से आपने कह दिया। एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, कई बार आपने सुना होगा सोर थ्रोट। सोर थ्रोट और स्वॉलन थ्रोट में फर्क क्या है? देखिए, सोर थ्रोट होता है एक्चुअल में गले की परेशानी। तो गले में अगर जलन है, निगलने में परेशानी आ रही है, गले की कोई भी परेशानी है तो वो सोर थ्रोट है, राइट। छिल गया है, कुछ भी हो गया है तो सोर थ्रोट है। स्वॉलन एक्चुअल में होता है सूजा हुआ। यहां पर गले की परेशानी की नहीं, अपीयरेंस की बात करी जा रही, जिस प्रकार का दिख रहा है। तो गला अगर सूजा हुआ है सो ये थ्रोट हैज बीन स्वॉलन फॉर डेज। आई होप समझ में आएगा सोर थ्रोट और स्वॉलन थ्रोट में फर्क क्या है, राइट। अब देखिए, इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से कहते हैं, जैसे कि यू हैव हैड अ स्वॉलन थ्रोट फॉर डेज। इसमें भी वही बात करी जा रही है। यू हैव हैड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर बता रहे हैं कुछ दिनों से। हैव हैड का मतलब भी है कि पहले से कुछ। ये हम हैव हैड हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर पहले से कुछ है मेरे पास। मान के चलिए कि मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं प्रेजेंट में कहूंगा तो आई हैव दिस लैपटॉप, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊं पहले से है, मुझसे कनेक्टेड है, पहले से मेरे साथ है, मेरा है, राइट। सो आई हैव हैड दिस लैपटॉप यानी पहले से है और अब तक है। और जब समय बताना चाहूंगा तो 4 डेज की जगह 1 साल, 2 साल, 3 साल जोड़ दूंगा। सो आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 2 ईयर्स। 2 साल से मेरे पास है। तो यहां पर भी वही चीज बताई जा रही है। यू हैव हैड अ स्वॉलन थ्रोट यानी पहले से है गला सूजा हुआ, फॉर डेज कुछ दिनों से। अगर यहां कहने लग जाते हैं कि 1 हफ्ते से आपका गला सूजा हुआ है, सो यू हैव हैड अ स्वॉलन थ्रोट फॉर अ वीक। 1 हफ्ते से आपका गला सूजा हुआ है। आई होप अब समझ में आएगा हैज हैव हैड कहां पर कह रहे हैं। मान के चलिए आपको ये कहना पड़ जाए कि मेरे पास 1 साल से गाड़ी है। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। लिखिएगा मेरे पास 1 साल से गाड़ी है। इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे, राइट। पॉज करिए और एक बार लिखिए इस सेंटेंस को, फिर अगला ऑल्टरनेटिव देखिएगा इसका। जैसे एक तरीके से कह दिया, उन्होंने नोटिस किया कि गला सूजा हुआ है, सो यू हैव हैड अ स्वॉलन थ्रोट फॉर डेज। साथ में इंडिकेशन दे दिया मैंने कई दिनों से देखा है, फॉर डेज यानी कि पहले से है। एक और तरीके से बोल दीजिए देयर इज सम स्वेलिंग इन योर थ्रोट। यहां पर हमने केवल बात कर दी स्वेलिंग होने की, यहां पे हमने पुरानी की बात नहीं करी, पहले से अब तक है, इज लगा दिया है, राइट। देयर इज सम स्वेलिंग इन योर थ्रोट। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर ग्रामर लगा करके इंडिकेशन देना पड़े आपको कि पहले से है, सो देयर हैज बीन सम स्वेलिंग इन योर थ्रोट। हैज बीन लगा दिया तो आपने इंडिकेशन दे दिया कि पहले से अब तक है। सो देयर हैज बीन सम स्वेलिंग इन योर थ्रोट यानी कि आपके गले में पहले से है। और देयर इज सम स्वेलिंग यानी प्रेजेंट में बता रहे हैं, आप पहले से अब तक की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हैज बीन, हैव बीन, हैव हैड कहां पर कह रहे हैं, राइट। जैसे अगर एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको बनाने के लिए, टेक ए पॉज। और देखिए कुल 45 रूल्स हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक के। बस साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। 40-50 वीडियोस भी नहीं देखेंगे, पूरी की पूरी ग्रामर आपको समझ में आ चुकी होगी। 10-10 मिनट के 15-20 वीडियोस देख लीजिए, राइट। अगर आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े कि मेरे भाई के पास
क्रिकेट बैट 10 साल से है, मेरे भाई के पास एक क्रिकेट बैट 10 सालों से है। ये सेंटेंस आपको लिखना है तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा ये जो हमने यहाँ यूज किया, राइट। अब देखिए अगला सेंटेंस ट्राई करिए, क्या इसमें दर्द नहीं होता? जैसे कि वाइफ ने कह दिया योर थ्रोट हैज बीन स्वॉलन फॉर डेज, आपका गला कई दिनों से सूजा हुआ है, क्या इसमें दर्द नहीं होता है? देखिए जब कोई दर्द वगैरह की बात करते हैं सो डजंट इट हर्ट, यहां पर क्वेश्चन करके कह दिया कि ऐसा होता नहीं है, डजंट इट हर्ट। अगर पूछें, अगर यहां तो नेगेटिव करके पूछ लिया क्या दर्द नहीं होता है, डजंट इट हर्ट। अगर पूछने लग जाए कि इसमें दर्द होता है सो डज इट हर्ट, राइट। तो वही बेसिक ग्रामर लगेगी। एक और तरीके से पूछा जा सकता है डोंट यू फील एनी पेन, डोंट यू फील एनी पेन, यानी आपको दर्द नहीं होता। और जो गले के सूजे हुए की ही बात हो रही है तो डजंट इट हर्ट, क्या इस जगह पर दर्द नहीं होता है। नाउ एक सेंटेंस को और ट्राई करिए, पहले नहीं होता था लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। यहां पर भी देखिए जैसे ही हमने बताना शुरू करा कि पिछले 2 दिनों से यानी पहले से अब तक, तो फिर से वही हमको याद आ जाना चाहिए हैज हैव हैड लगाना है या हैज बीन लगाना है, लेकिन कहां लगाना है। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं सिर्फ आपके लिए। आप इसके अलावा दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप रियल टाइम में बात नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन में अटके रहेंगे। तो ग्रुप में क्या होता है, आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन वहां पर होता है, कोई भी व्यक्ति ग्रुप कॉल स्टार्ट कर सकता है, जो लोग ग्रुप में फ्री होते हैं उस टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब आप दूसरे लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ट्रांसलेशन की थोड़ी आदत छूटना शुरू होगी और इंस्टेंटली सेंटेंसेस को बोलने की आदत पड़ेगी, राइट। तो वहां पे आप जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ। और दूसरा, शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। जब वहां पर डिस्कशन में बैठेंगे 15-20 दिन में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, अवस्थाएं होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, मुझे डर है यार, मुझे खुशी है इस बात की, मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा हो जाएगा, मैं चाहता हूं कुछ करना, मैं चाहता हूं तुम कुछ करो। इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं 300 मैक्सिमम होती हैं। हर अवस्था के हिसाब से एक रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है, वो सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। महीना दे देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश की सेंटेंस कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है। सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के लिए, फ्लुएंसी के लिए, आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर जो भी अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है। और रही बात फीस की, बड़ा ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी चीजें आप व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, कि पहले नहीं होता था लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। इट डिडंट बिफोर, देखिए यहां पर हम कह रहे हैं इट डिडंट बिफोर, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। इट डिडंट हर्ट बिफोर, पहले दर्द नहीं होता था, इट डिडंट हर्ट बिफोर, बट फॉर द लास्ट 2 days आई हैव बीन फीलिंग अ बिट ऑफ पेन। हैव बीन लगा करके आपने कह दिया, राइट। तो ये छोटे छोटे पोर्शंस हैं, बस हमको पता होने चाहिए, राइट। जैसे अब मान के चलिए, जब ये रिपीट कर लेंगे आदत में आ जाएगा। मान के चलिए कहीं आपको इतना ही बताना पड़ जाए कि कुछ दिनों से गले में दर्द हो रहा है, तो सारा थोड़ी बोलेंगे, एक नीचे वाला केवल पोर्शन बोलेंगे। आई हैव बीन फीलिंग अ बिट ऑफ पेन इन माई नेक फॉर few days, या फिर for 2 days 3 days, जितने भी समय से। तो I have been feeling a bit of pain in my neck for 2 or 3 days। तो समझने वाली बात क्या है कि ये छोटे छोटे पोर्शंस हैं, बस तुरंत आपको बताना आना चाहिए कि हैव बीन हैज बीन माइंड में आ जाए, जैसे बता रहे हैं कि कुछ दिनों से, राइट। सो इट डिडंट हर्ट बिफोर बट फॉर द लास्ट 2 days आई हैव बीन फीलिंग अ बिट ऑफ पेन, थोड़ा सा कुछ दिनों से दर्द हो रहा है। जरूरी नहीं ऐसे बोले, एक और तरीका है हमारे पास में, थोड़ा वर्ड ऑर्डर घुमाएंगे। जैसे कह दिया पहले नहीं होता था, राइट। सो कहा जा सकता है अर्लियर इट डिडंट हर्ट। बिफोर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बिफोर इट डिडंट हर्ट, लेकिन अर्लियर आप लिटरल पहले होने की बात कर रहे हैं। सो अर्लियर इट डिडंट हर्ट बट over the past 2 days I have started feeling some, over the past few days I have started feeling some pain, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस को फॉर्म करने का, घुमा फिरा करके वर्ड ऑर्डर को अरेंजमेंट में लगाने का कुछ तरीका है, 300 से ज्यादा नहीं है। रिपीट करेंगे वर्ड ऑर्डर याद होने लग जाएगा। नाउ एक सेंटेंस को आप ट्राई करिए अब एक बार, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी बनने से पहले इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। ये वाइफ ने कहा कोई बड़ी बीमारी बनने से पहले इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट ना करते हुए आप एक बार फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, राइट। क्या शब्द कहे जा रहे हैं, जैसे कि यू शुड सी अ डॉक्टर बिफोर, यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। कहने का तात्पर्य ये है, बहुत चीजें कही जा सकती हैं। योर सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट हो और मैसेज कन्वे कर रहा हो एक सेंटेंस आपका, बस। सो यू शुड सी अ डॉक्टर बिफोर इट टर्न्स इनटू समथिंग सीरियस, यानी कि जो भी है, जो आपके गले में जो भी प्रॉब्लम है, सो
यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर इट टर्न्स इनटू समथिंग सीरियस, यानी कुछ सीरियस हो जाए। ये घुमा के शब्द कह दिया गया है, राइट। एक गंभीर बीमारी बनने से पहले तो सम सीरियस डिसीज कह दीजिए। देखिए मैं लिख के बताता हूँ, जैसे कि कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर इट टर्न्स इनटू सीरियस डिसीज, यानी एक बीमारी में अगर बदल जाए या बीमारी बन जाए तो इट टर्न्स इनटू सीरियस डिसीज कहना है आपको, राइट। जैसे अभी और इसको दोबारा और यूज करेंगे नीचे के सेंटेंस में और क्लियर हो जाएगा इसका पर्पस क्या है। एक्चुअल में क्या है ना कि हिंदी के सेंटेंसेस के कोई मीनिंग नहीं होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते हैं, पर्पस होता है कि क्या मैसेज जा रहा है इससे, राइट। सो कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर इट टर्न्स इनटू सीरियस डिसीज, यानी कि ये कोई सीरियस बीमारी बन जाए, इट टर्न्स इनटू अ सीरियस डिसीज, उससे पहले कंसल्ट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिल लो जाकर के या दवा ले लो, व्हाटएवर फीलिंग है, शब्द हिंदी में कुछ भी कहते हैं, राइट। अब सर्दी का मौसम आ रहा है, ठंडा पानी पीना बंद कर दूंगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सर्दी का मौसम आ रहा है, विंटर इज कमिंग, आप कह सकते हैं विंटर इज अप्रोचिंग, विंटर इज अराउंड द कॉर्नर, विंटर इज स्टार्टिंग सून, 100 तरीके से, बस ये है कि ग्रामर ठीक हो। सो नाउ विंटर इज कमिंग, आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एंड इट विल गेट बेटर ऑन इट्स ओन, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी अगर ठीक हो जाएगी, इट विल गेट बेटर ऑन इट्स ओन कह सकते हैं, इट विल हील ऑन इट्स ओन कहा जा सकता है, इट विल हील ऑन इट्स ओन, इट विल गेट बेटर ऑन इट्स ओन, यू कैन से ईदर ऑफ देम। और भी कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं समझ सेम चीज के लिए, राइट। जैसे कि मेरा बुखार नहीं जा रहा है, राइट, बुखार के लिए अलग कुछ वर्ड्स यूज कर लेंगे, जैसे माई फीवर इज नॉट गोइंग अवे, माई फीवर इज नॉट गेटिंग बेटर, माई फीवर इज नॉट हीलिंग। तो ये जब आप रियल टाइम में बात करेंगे ना दूसरे लोगों के साथ में, तो ऑटोमेटिकली कोई बंदा कहेगा माई फीवर इज नॉट गोइंग अवे, कोई कहेगा माई फीवर इज नॉट गेटिंग बेटर, तो आपको समझ में आने लग जाएंगे ऑल्टरनेटिव। अच्छा, इस सिचुएशन में इतने सारे वर्ड्स यूज कर लेते हैं, उन वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे फिट करना है उसके लिए लाइव सेशंस होते हैं, सुन सुन के डिस्कस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या नुकसान है, अब कभी आपको कहना ही पड़े किसी से कि क्या नुकसान है किसी काम को करने में, 5-6 तरीके से इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि क्या नुकसान है। जब आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यार कर लो, क्या नुकसान है। देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं, स्टिल व्हाट्स द हार्म इन सीइंग अ डॉक्टर जस्ट वंस, स्टिल जो कह रहे हैं इसका मतलब है फिर भी, स्टिल व्हाट्स द हार्म इन सीइंग अ डॉक्टर जस्ट वंस, व्हाट्स द हार्म इन, ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है, कहा जा सकता है इसमें क्या नुकसान है, राइट। लेकिन अगर आप किसी को एनकरेज करें, देखिए मीनिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा, स्टिल व्हाट्स रॉन्ग विद, व्हाट्स रॉन्ग के साथ विद कह रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद सीइंग द डॉक्टर जस्ट वंस, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर आपको किसी को कहना है चलो भाई घूमने चलते हैं कहीं बाहर, राइट, अब सामने वाला थोड़ा ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, क्या गलत है इसमें, राइट। सो व्हाट्स रॉन्ग विद सीइंग द डॉक्टर जस्ट वंस, एक डॉक्टर से मिलने में क्या बुराई है, राइट, इस तरीके से कह दिया। तो ये जो कॉमन एक्सप्रेशन है, एक और देखिए, सो व्हाट्स द इश्यू विद, what's wrong with, what's the issue with seeing the doctor just once, what's the issue with, तो कहां पर with का इस्तेमाल कर रहे हैं, सी के साथ, seeing के साथ, तो ये चीजें थोड़ा सा रिपीट करके एक बार याद कर लेनी है। जैसे कि so what's the big deal, what's the big deal about कह देना है, right, so what's the big deal about seeing a doctor just once, तो what's the big deal, what's the issue with, what's wrong with, what's the harm in, कहने का सबका मतलब यही है कि आप एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी को कि इसको ट्राई क्यों नहीं करते, why not see a doctor just once, कहा ये भी जा सकता है, why not see a doctor just once, क्यों नहीं एक बार जाकर के दिखा लेते, राइट। तो ग्रुप में प्रैक्टिस करने का फायदा यही हो जाता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे माइंड में नहीं आती लेकिन सामने वाले को आ जाती हैं, वो बोल देता है, तो हमें याद कराते रहते हैं ग्रुप मेंबर्स, हमारे को लर्नर्स, कि अच्छा ये सारे वर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। जैसे कि जब कोई बीमारी है नहीं तो डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा। अब किसी चीज का अगर मुझे एक्सप्रेस करना है कि फायदा नहीं हो रहा है, मुझे महसूस नहीं हो रहा कि कोई फायदा होगा, तो आप सिंपल कह दीजिए इफ आई एम नॉट एक्चुअली सिक, ये तो आपने कह दिया एक नॉर्मल सेंटेंस, बीमार हुई नहीं मैं, इफ आई एम नॉट एक्चुअली सिक, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर कह सकते हैं, व्हाट्स द पॉइंट इन गोइंग टू द डॉक्टर, यू कैन से ईदर ऑफ देम, ऑफ और इन दोनों ही काफी ज्यादा कॉमन है, सो व्हाट्स द पॉइंट इन, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, यू कैन से। इसकी जगह और भी कई सारी चीजें कही जा सकती हैं अगर आपके माइंड में कुछ चीजें आती हैं, क्योंकि अगर हम सारे तरीके से एक ही सेंटेंस को बोलेंगे तो एक ही सेंटेंस बोल पाएंगे ना, तो आपके माइंड में अगर इन बातों को, इन वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है, इन बातों को कहने का कोई तरीका आपके माइंड में आता है तो लिखते चला करें कमेंट्स में, हम आपके कमेंट्स को चेक करेंगे, राइट। जैसे कि तुम पहले मेरी बात मानते नहीं और बाद में पछताते हो, यहाँ पर पहले और बाद में कौन सा वाला है, तुम पहले मेरी बात मानते नहीं हो, ये किसने कहा, ये वाइफ ने कहा कि तुम पहले तो मेरी बात मानते नहीं हो और बाद में पछताते हो, सो यू नेवर लिसन टू मी एट फर्स्ट, यानी जब हम किसी भी चीज की स्टार्टिंग की और एंड पॉइंट की पोर्शन की बात कर रहे हैं, राइट, यू नेवर लिसन टू मी एट फर्स्ट एंड देन यू रिग्रेट इट लेटर, उसके बाद तुम पछताते हो। कहा यह भी जा सकता है इन द बिगिनिंग यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट लिसन टू मी इन द बिगिनिंग एंड
यू रिग्रेट इट लेटर, बाद में तुम पछताने लग जाते हो, राइट? सो यू डोंट लिसन टू मी इन द बिगिनिंग, यू डोंट लिसन टू मी एट फर्स्ट, यू कैन से ईदर ऑफ देम, दोनों कहे जा सकते हैं और भी कई सारी चीजें कही जा सकती है। बस ये है कि यू डोंट लिसन टू मी एट फर्स्ट कह देना है, यू डोंट लिसन टू मी ऑन फर्स्ट नहीं कह देना है, यू डोंट लिसन टू मी इन फर्स्ट नहीं कह देना है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इन पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वर्ड्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिसन का मतलब भी आपको पता है, फर्स्ट का मतलब भी आपको पता है, लेटर का मतलब भी आपको पता है, तो वोकेबलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि इन वर्ड्स को सेंटेंस में कहाँ लगाना है, इनका प्लेसमेंट की बस थोड़ी सी आदत डालनी है। जैसे एक चीज बोल करके देखिए, अच्छा सोचा करो सब अच्छा होगा, आपको इनकरेज करना। ये हस्बैंड ने कह दिया कि भाई अच्छा सोचो, तुम ऐसा मान के क्यों बैठी हुई गंभीर बीमारी बनी गई है, अच्छा सोचा करो सब अच्छा होगा, सो थिंक पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन। थिंक पॉजिटिव कोई सेंटेंस थोड़ी कंपलसरी, आप कह दीजिए बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, राइट? एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग इज ओके। तो कहने का तात्पर्य इन ट्रांसलेशंस नहीं सीखने हैं, ये समझना है कि इस सिचुएशन में कहा क्या जा सकता है। वाइफ ने कह दिया यू नेवर लिसन टू मी एट फर्स्ट एंड देन यू रिग्रेट इट लेटर, बाद में पछताते हो। अब उस कंडीशन में कहा जा रहा है, मूड के ऊपर है। लास्ट सेंटेंस है, अगर सिर्फ सोचने से सब हो जाता तो लोग मेहनत ही क्यों करते? जैसे हस्बैंड ने कहा थिंक पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी फाइन। अब वाइफ ने कह दिया अगर सिर्फ सोचने से ही सब हो जाता, पॉजिटिव सोचते रहते सब बैठ के, फिर काम ही खुद क्यों करता? कोई डॉक्टर के पास जाते क्यों? सब पॉजिटिव ही सोच लेते बैठ करके। तो वाइफ ने कहा अगर सिर्फ सोचने से सब हो जाता तो लोग मेहनत ही क्यों करते? इफ थिंग्स वर्क जस्ट बाय थिंकिंग, यानी कि अगर देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, अगर सिर्फ सोचने से सब हो जाता। सी यहां पर हम किसी स्पेसिफिक टास्क की तो बात कर नहीं रहे हैं। इफ थिंग्स वर्क जस्ट बाय थिंकिंग, यानी सब होता सिर्फ सोचने से। इफ थिंग्स वर्क जस्ट बाय थिंकिंग, व्हाई वुड पीपल इवन बॉदर वर्किंग हार्ड? व्हाई वुड पीपल बॉदर वर्किंग हार्ड? लोग क्यों सोचते इस बारे में काम करने का, राइट? फिर इसी चीज को दो तीन तरीके से और घुमा के कहा जा सकता है इफ थिंग्स हैपन जस्ट बाय थिंकिंग। इफ थिंग्स हैपेंड जस्ट बाय थिंकिंग, व्हाई वुड समवन वर्क? फिर कोई काम ही क्यों करता, राइट? ये कंडीशनल था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सेंटेंस में, जो चीज समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, और जो चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एक हमारा ना यहाँ पर एक आपको मेंबरशिप का बटन दिखेगा हमारा वीडियो के नीचे, तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। उस बटन को यूज करिए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वीडियो देखते समय आपको कोई सेंटेंस माइंड में आ रहा है या कोई ग्रामर का पोर्शन समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप हमारे जब पेड मेंबर होते हैं तो हमें आपके कमेंट के सामने एक बैच दिखता है जिससे हमें पता चल जाता है यू आर पेड मेंबर। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। तो आपके कमेंट्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो बहुत मिनिमल अमाउंट है। एक बार जरूर उस फीचर को ट्राई करिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।